फकीर की बददुआ। चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। इनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते, चाय तो नहीं पियेंगे ना, नुकसान तो है। हाँ शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? कि एक बिस्किट वाली दुकान अपनी बंद पड़ी है, क्या करूँ, समोसे वाला तो अभी तेल गर्म कर रहा है, काफी वक्त लगेगा, आप कहाँ इतनी देर बैठेंगे, वगैरह वगैरह। मेहमान बेचारा सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। चाचा जमा ने दरवाजा खोले बुखार पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे 10 रुपए दे दो, मेरे पास सालन है, रोटी लेकर खा लूंगा। जाओ जाओ दफा हो, जो नहीं है मेरे पास। इसे पता नहीं कहाँ से बेकार लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से इनका दिल ही नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाई। फकीर मायूस हो गया। आखिर उसकी जुबान से बददुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू तो कुछ ना खा सके। चंद रोज बाद चाचा चमन के मैदे में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तरफ तरफ कर उठने लगे। घर वाले इनको अस्पताल ले गए। अस्पताल में चाचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर मैदे का अल्सर तशखीस हुआ। डॉक्टर ने हिदायत की कि 10-15 दिन तक अस्पताल में रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज मुआवजा किया जा सके। अस्पताल से घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे, बहुत बुरा हाल था, कोई चीज हजम ना होती, दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहते बद परहेजी की है, टेस्ट करवाते तो सब ठीक आते। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा खाने पर भी उल्टी हो जाती। चाचा चमन की रातों की तो नींद ही उड़ चुकी थी। इनको मौत का खौफ होने लगा। एक रात सोचते सोचते इन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के करीब बैठे हैं और सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया। उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाएं। चाचा चमन ने खैर बावर्ची को बुलाया और इससे पूछा, बेटा पुलाव की 10 किलो वाली देग पर कितना खर्चा आएगा? बावर्ची ने खर्च बताया। चाचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर परेशान हो गए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों के करीब गुरबा में चावलों की तकसीम हुई। चाचा चमन काफी पुरसुकून रहने लगे, तबीयत भी कदरे बेहतर महसूस होने लगी। लेकिन जब इस फकीर का ख्याल आता फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। यूं ही कई दिन बीत गए। अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा, एक शाम को किसी फकीर की आवाज आई। चाचा चमन भाग कर गई। वही फकीर खड़ा था जिसने इन्हें बददुआ दी थी। चाचा चमन इसका बाजू पकड़कर अंदर ले आए। फौरन ही इन्होंने अपने बड़े बड़े लड़कों को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए दौड़ाया। कुछ ही देर में लड़का होटल से शामी कबाब, बिरयानी, कोरमा, रोटी और आइसक्रीम ले आया। चाचा चमन और फकीर ने पेट भरकर खाना खाया। जाते वक्त फकीर बहुत खुश हुआ। एक हफ्ते के इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे।